क्या आपको पता है, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट पे कमांड कर लें, अगर पास्ट इंडेफिनिट को हम स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आई थिंक हम अपनी कन्वर्सेशन को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू अनुसरिंग दिस चैनल, दिस चैनल माथुर हियर। गाइज, आज की वीडियो में हम पास्ट को लेके बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को लेके बात करेंगे, क्योंकि जो पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं, वो हम अधिकतर अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं कि हम बचपन में क्या थे, बचपन में कैसे थे, हम पिछले साल कहाँ थे, हम अभी मार्केट में कहाँ थे। तो हम जो पास्ट के बारे में बात करते हैं तो 3 सिचुएशंस में हम वर्क करते हैं। पास्ट में जब हम बात करते हैं तो 3 सिचुएशन पे वर्क करते हैं। एक होता है टू डू, एक टू डू होता है जिसमें हम एक्शन में बात करते हैं, एक्शन में बात करते हैं, और एक होता है टू बी जो वाज और वर्ब में बात करते हैं, और एक होता है टू है जो कि हम पोजीशन में बात करते हैं। टू डू जैसे कि कई बार हम जब किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कल मैं मार्केट गया था, ठीक, पिछले महीने मैं दिल्ली गया था, कल कल शाम को मैं अपने फ्रेंड के साथ था, ठीक, परसों में अपने पापा के साथ बाजार में था, ठीक। मेरे पास एक सुंदर कार थी, ओके। पहले मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल था, ओके। तो इस तरह से हम अपने, तो आपने क्या देखा, मैंने सेंटेंस कहा उसमें आपने क्या नोटिस किया। कुछ सेंटेंस मैंने एक्शन का बोला, एक्शंस यानी कि आपने अपने पास्ट में क्या खाया, क्या पिया, किससे मिले, कहाँ घूमने गए, क्या मनाया। तो इस तरह के जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, तो वो हमारे टू डू के अंदर आता है, हमारे एक्शन के अंदर आता है। यानी कि हम पास्ट में जब बात करते हैं, अपने जो पास्ट को लेके बात करते हैं तो हम एक्शन में बात करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अपने पास्ट को लेकर बात करते हैं, तो एक्शंस वाली जो एक्शन में बात करते हैं, एक सेंटेंस में बात करते हैं जो कि हम अपना बताते हैं कि हम पास्ट में क्या थे, कैसे थे, कहाँ थे, इस तरह से बात करते हैं, कौन थे, ओके। एक बात करते हैं कि हमारे पास क्या था, यानी पोजीशन, हेड वाले पोजीशन में कि हमारे पास क्या था। तो 3 तरह से हम जब भी पास्ट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अपने पास्ट को डिस्कस करते हैं किसी से, तो 3 तरह से हम बात करते हैं कि 3 सिचुएशंस हमारे सामने होते हैं, उस पर हम वर्क करना होता है। तो गाइस, आपको करना क्या है, अगर आप रियली चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को अपनी कमांड में करें, अपने मुट्ठी में करें, तो आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि आप जब भी अपने पास्ट के बारे में बात करें तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। आप हिंदी में मत जाइए कि मैं कल अपने दोस्त के साथ मार्केट घूमने गया था, कल मैंने पिज्ज़ा खाया था, पिछले सप्ताह मैं मुंबई गया था, लास्ट मंथ को पिछले महीने मैंने अपना बर्थडे मनाया था, ठीक। तो आप हिंदी के सेंटेंस को मत पकड़िए, हिंदी मत जाइए। आप सिर्फ एक इमेज बनाइए अपने दिमाग में, एक माइंड में इमेज बनाइए कि आपने कल, परसों, पिछले महीने, पिछले साल, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूजडे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, आपने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ घूमे, किससे मिले, जो कुछ भी है उसको आप खुद आई से कनेक्ट कीजिए। एक इमेज बनाइए, अपने दिमाग में और आई से कनेक्ट कीजिए। अगर आप घूमने की बात कर रहे हैं कि आप कहाँ घूमने गए थे, तो आप आई से खुद को अपने माइंड में इमेज बनाइए कि आई, जैसे मान लीजिए मार्केट, आप मार्केट घूमने गए थे तो मार्केट। तो जहाँ भी आप घूमने जाते हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो गो मीन्स जाना होता है, तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। आप जब पास्ट में बात करते हैं किसी से तो थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना होगा, अपना थोड़ा टाइम डिवोट करना होगा, थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा सा स्ट्रगल करना है कि आप जो फर्स्ट फॉर्म होती है तो सेकेंड फॉर्म थोड़ा आप रट लीजिए, थोड़ा सा सेकेंड फॉर्म लर्न कर लीजिए ताकि आप उसे यूज कर सकें, क्योंकि पास्ट में सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे गो है तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, ईट का होता है एट। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लगता है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका मतलब उसका बेस फॉर्म ही चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन, ओके। इस तरह से कुछ जो वर्ब, सेलिब्रेटेड, मतलब कुछ वर्ब में ईडी नहीं लगता है और कुछ वर्ब में ईडी लगता है। तो आप जो मतलब वो लिस्ट आप देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की लिस्ट को अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आप सब्जेक्ट रखिए और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखिए, उसके बाद से आप अदर वर्ड लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, लेकिन टाइम जरूर मेंशन कीजिए। जैसे अगर आपने कहा कि अगर आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं, ठीक है,
और उससे बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? कल मैं शाम को, अगर आपका दोस्त पूछता है कि मैं तुम्हारे घर गया था और तुम सिचुएशनल बेस्ड सीखिए। आप जो स्पीकिंग पे कमांड करना चाहते हो तो सिचुएशन के अनुसार, अगर आप अपने दोस्त से मिलने गए, ओके, आपका दोस्त कहता है कि अरे मैं कल तुम्हारे घर गया तो तुम घर पे नहीं थे, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या कहते हैं? कल मैं अपने पापा के साथ बाजार चला गया था, कल मैं अपने पापा के साथ बाजार घूमने चला गया था, या फिर कल मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया था, मतलब कोई और भी आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने, जब आप फ्रेंड से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि आई विजिटेड मार्केट, या फिर कहते हैं कि आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, या कल अगर आपका फ्रेंड कहता है कि शाम को तुम्हारे घर गया, तुम नहीं थे, तुम कहाँ थे, तो आप क्या बोलते हैं कि कल मैं, जब वो जिस टाइम तुम आए थे मैं सब्जी लेने चला गया था, आई वेंट टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। यानी कि आप एक्शन में बात कर रहे हैं। इस तरह से आपको सिचुएशन पकड़ना है, सिचुएशन को हैंडल करना है कि मतलब किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं, ऐसे आपको बोलना है। आप आई रखिए, आई मिस मैं, तो आप मैं मत कीजिए, आई को आई कहिए आई, और अगर मतलब कहीं भी जाने की बात होती है तो आप गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लगाइए, आई वेंट, और उसके बाद से आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यानी कि मैं बाजार गया था, कल मैं बाजार गया था, तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। आपको टाइमिंग जरूर रखनी है, ओके, आइए मत भूलिए, टाइमिंग जरूर रखनी है। टाइमिंग में आप लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ओके, लास्ट वीक, लास्ट संडे, ओके, यस्टरडे, अर्लियर, ये सब मतलब कुछ टाइमिंग्स है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब टाइमिंग के अनुसार ही बोलना रहता है। तो इस तरह से आप एक्शन में बात करेंगे। अगर मान लीजिए आप निगेटिव में बोलते हैं तो निगेटिव में क्या होता है, जब हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब निगेटिव बोलते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि गो, मैं कल बाजार नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे, आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे, ओके। पिछले साल मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया था, आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे पिछले साल, यानी कि लास्ट ईयर। आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर, आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। तो इस तरह से आप जब निगेटिव में बोलते हैं तो डिड नॉट लगाइए, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिमाग में रखिए। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, लेकिन जब निगेटिव बात करेंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। जब इंटरोगेटिव में किसी से क्वेश्चन करते हैं, अगर सामने से क्वेश्चन करते हैं कि कल तुम कहाँ गए थे, अगर आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं, कल तुम कहाँ गए थे, तो आप क्या पूछेंगे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए थे। तो इंटरोगेटिव में आपको पता है ना कि इंटरोगेटिव में 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है कि यस और नो टाइप होता है, और एक होता है WH फैमिली। यस और नो टाइप जिसका हम आंसर हाँ ना में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम कल बाजार में थे, हाँ मैं बाजार में, हाँ। अगर जिसका एक होता है कि मतलब रीजन जिसका आंसर देना होता है, जिसको WH फैमिली कहा जाता है, जिसमें कि व्हाट, वाई, व्हेन, हुम, विच, ये सारे वर्ड आते हैं, इसको WH फैमिली कहा जाता है। तो तुम कल कहाँ गए थे, तो फिर क्या तुम कल बाजार गए थे। अगर आपसे किसी ने कहा क्या कल तुम बाजार गए थे, तो कैसे बनाएंगे इसको, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, नहीं कल मैं बाजार नहीं गया था, नो आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे, नो आई डिडंट, बस इतना में आंसर दे सकते हैं, नो आई डिडंट। कल तुम बाजार क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, तो मैं सब्जी खरीदने गया था, आई वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, आई वेंट टू मार्केट टू मीट माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू मार्केट टू विजिट मॉल, आई वेंट टू मार्केट टू वॉच मूवी, ओके। सो इस तरह से आप अपने सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो आपको यही करना है कि जब भी आप पास्ट के बारे में बात करें, मतलब आपने जो प्रेजेंट को टच नहीं कर रहा है, यानी कि आप जब पास्ट के बारे में बात करते हैं तो आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या, किससे मिले, क्या किए, ओके। तो आप सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म लगाइए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और बिना सोचे समझे अपना सेंटेंस बोल दीजिए, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। और निगेटिव बोलना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए, और अगर आपको इंटरोगेटिव बोलना है तो इंटरोगेटिव में आपको भी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ही रखनी होती है। इसमें डिड से आप सेंटेंस स्टार्ट कीजिए, और नहीं तो फिर WH फैमिली में WH क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करनी होती है, ओके। उसके बाद से जब आप वाज वर्ब के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं कल, फिर एक दूसरे और हम बात करते हैं,
यानी एक चीज आप रखिए दिमाग में, अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो दो तरह से बात करते हैं, या तो एक्शन में या तो नॉन एक्शन में बात करते हैं ना, एक्शन में या नॉन एक्शन में। तो एक्शन में जो मैंने आपको बताया, और नॉन एक्शन में ये मैं कल मार्केट में था, मैं परसों अपने फ्रेंड के साथ था, मैं कल घर पे थी, मैं शाम को छत पे थी। तो ये जो होता है कि नॉन एक्शन होता है। या फिर मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक टॉमी था, या मेरे पास दो पेंसिल्स थे, जो आप बताते कि आपके पास क्या था, उस पोजीशन में आपको हेड रखना होता है। तो ये दोनों नॉन एक्शंस होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मैं अपने फ्रेंड के साथ था तो आई वाज विथ माय फ्रेंड। ओके, जब हम बात करते तो आप आई वाज विथ माय फ्रेंड। अगर आप अपने घर पे आते हैं और आपकी मम्मी आपसे क्वेश्चन करती हैं कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तो वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तब क्या आंसर देते हैं कि आई वाज विथ माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ था, या आई वाज इन मार्केट, मैं मार्केट में था, या आई वाज एट स्कूल, मैं स्कूल में था, या आई वाज इन ऑफिस में था। मतलब कि जहाँ पे आप टू बी फॉर्म का यूज करते हैं वहाँ पे वाज पर लगाते हैं। आप आई के साथ वाज लगाइए, यू के साथ वर लगाइए, बी के साथ वर लगाइए। और एक होता है कि अगर आप बात करते हैं पहले मेरे पास एक सुंदर घड़ी थी, अगर आप बोलते हैं पता है पहले मेरे पास एक सुंदर घड़ी थी, क्या बोलेंगे, अर्लियर आई हैड अ ब्यूटीफुल वॉच, अर्लियर आई हैड अ ब्यूटीफुल वॉच। पहले मेरे पास भी एक छोटा सा टॉमी था, अर्लियर आई हैड अ टॉमी, अर्लियर आई हैड अ टॉमी। तो आप सिचुएशनल बेस्ड आप मतलब बोलिए और आपका पास्ट आपके कमांड में आ जाएगा। तीसरे से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके गाइज, सो आई थिंक आपकी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। बाय बाय।